यस, सब लोगों को नमस्कार। मेरे ख्याल से आपको स्क्वायर पिंडा कॉम्प्लेक्सेस मैंने पूरे बता दिए हैं। स्क्वायर पिंडा कॉम्प्लेक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है जो आइसोमेरिज्म में आ सकता है, जीआई में आ सकता है, दैट इज MABCD विच इज 3 आइसोमर्स 1 ट्रांस एंड 2 सिस। ये मैंने बता दिया था, आपको समझा दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखो क्या बेटा, टेट्राहेड्रल में मेटल M बीच में होगा और 4 वैलेंसी जैसे लगी हुई होंगी। अब इसमें जबरदस्त बात यह है कि अगर मैं इसमें ये देखूं जीआई, पहले अपन जीआई देखते हैं फिर ऑप्टिकल देखेंगे। अपन कॉम्प्लेक्सेस वाइज देख रहे हैं। जैसे पहले मैंने स्क्वायर पिंडा कॉम्प्लेक्स लिया, उसमें अपन ने स्टडी किया कि उसमें जीआई संभव है लेकिन OI संभव नहीं है, ऑप्टिकल संभव नहीं है। अब टेट्राहेड्रल में केस एकदम उल्टा है। कुछ लोग तो इसको रटी लेते हैं, याद कर लेते हैं कि ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो चलो याद ही कर लो, ठीक है ना। वो भी एक तरीका है लेकिन वो गलत तरीका है, मतलब वो समझ के करोगे ज्यादा सही रहेगा। देखो बेटा, इसमें क्या है, इसमें पहले अपन जीआई की बात करते हैं। जीआई कैसे होता है, सिस ट्रांस। जैसे सिस तो पास वाला, जैसे स्क्वायर पिंडा में सिस पास में था और ट्रांस दूर था। रेडियल उसमें क्या बोलते हैं, जो एयर टू एयर डिस्टेंस है, हवा में जो डिस्टेंस है वो ग्रुप का सिस में नजदीक होता है और ट्रांस का दूर होता है। लेकिन यहाँ पर कोई दो ग्रुप, टेट्राहेड्रल में ऐसा होता है 1 2 3 और ये 4, और कोई भी दो ग्रुप ऐसे नहीं होते जिनका डिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो, है ना, वो सेम ही होता है। मतलब इसका इससे डिस्टेंस सेम, इसका इससे डिस्टेंस सेम, ये सब एक ही एंगल पर है। सिस में तो एंगल होता है 90 का, ट्रांस में एंगल होता है 180 का। मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर पिंडर के अंदर। जो स्क्वायर पिंडर के अंदर था, अपन ने किया था, ये मैं पेन सेलेक्ट करता हूं और अब ये बताता हूं आपको कि ये स्क्वायर पिंडर था M 1 2 3 4। अब ये जो लिगेंड्स थे दो, इनमें एंगल था 90 अगर ये सिस है, और अगर ये इन दो की बात करें तो ये ट्रांस है तो इनका एंगल 180 है। यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, दो अलग अलग एंगल्स की व्यवस्था ही नहीं इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि द टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स विल नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर जीआई। इसका मतलब इनमें जीआई कभी भी नहीं होगा। तो जैसे उसके अंदर जीआई था, OI नहीं था, वैसे इसमें जीआई नहीं होगा, OI देखना पड़ेगा। तो जीआई नहीं है इसके अंदर, एक बात तो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोई भी होगा तो उसमें आपको क्या बोलना है, उसमें कोई भी जीआई नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल की शर्त क्या होती है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए शर्त आपने ऑगरिंग में पढ़ी होगी, तो उसमें शर्त ये होती है कायरलिटी होनी चाहिए, कायरल नेचर होना चाहिए। कायरल नेचर के लिए चारों लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए। ये डिफरेंट ना भी हो, कभी कभी डिफरेंट ना भी होते हैं तो भी कायरल तो होना चाहिए वो। अब कायरल कैसे होगा वो बताता हूं आपको। दो कंडीशंस हैं वेरी कॉमन कंडीशंस कि कायरल कैसे हो पाएगा। एक तो ले लो ABCD। मुझको नहीं लगता कि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ABCD ले लें, 4 डिफरेंट लिगेंड्स ले लें तो ये M कायरल होगा या नहीं होगा। सर्टेनली कायरल होगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी नहीं, समझ लो बेटा, दे विल नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब एक बहुत जबरदस्त कंडीशन से बेटा, और आप सब लोग ये देखो कि ये बात इनॉर्गेनिक ऑर्गेनिक में लोगों को लगता है एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन जैसी कोई बात नहीं है, जस्ट एक नया केस है। और वो केस क्या है वो देखना बेटा। अगर मैं M 1 2 3 4 पे 2 ग्रुप लगा दूं बेटा, एक लगा दूं AB। बताओ ये जो AB लिगेंड है, ये कैसा लिगेंड है, ये बाइडेंटेट है या मोनोडेंटेट, तो मैंने इनको जोड़ दिया है तो ये मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड एक ही है, ये लिगेंड एक ही है AB, लेकिन ये बाइडेंटेट लिगेंड है। और एक और AB लिगेंड यहां लगाता हूं AB, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। मतलब एक AB यूं लगा हुआ है, समझ लो कि यहां पर टेट्राहेड्रल आप जानते हैं ना बेटा, 2 V के मिलाने से मिलता है। मान लो कि टेट्राहेड्रल में मेटल M तो यहां पर है, देख रहे हो, मेटल M यहां पर है और 2 वैलेंसीज बाहर की ओर है और 2 वैलेंसीज अंदर की ओर है। अंदर की ओर होंगी वर्टिकल, ऐसे अंदर अंदर जा रही होंगी। अब एज्यूम करो कि यहां पर A है, एज्यूम कर लिया, और यहां पर B है, और यहां पर A से B को ज्वाइन करने वाला एक वायर है ना, A और B को ज्वाइन करने वाला एक वायर है। और इमेजिन करो कि इधर ऊपर की तरफ, ऊपर यहां पर A है और यहां पर B है और यहां पर एक वायर लगा हुआ है AB को ज्वाइन करने वाला। अब मुझको बताओ, अगर मैं इसको काटूंगा, ऐसे काटूंगा, ऐसे काटूंगा, तो ये तो कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये काटूंगा तो इसके ऊपर कौन था, A, और नीचे कौन है, B, तो इसके अंदर सिमेट्री नहीं आ रही है, यानी ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और अगर मैं ऐसे काटूंगा तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, जो ये अंदर जा रहे थे ग्रुप वो तो कट जाएंगे, लेकिन ये A और ये B रह जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा है कि बेटा मेटल M पर 2 लिगेंड्स लगे हुए हैं, दोनों सेम लिगेंड्स हैं। और आपने ऐसा सुना होगा कि अगर सेम ग्रुप कार्बन जैसे, है ना, एटम के ऊपर सेम ग्रुप अगर लगे हुए हों तो वो कायरल नहीं होता है। लेकिन यहां पर एक स्पेशल कंडीशन बन रही है बेटा, और वो है बाइडेंटेट लिगेंड्स की, वो भी अनसिमेट्रिकल AB। अगर AA होता केस गया, सिमेट्री आ जाती है उसके अंदर। अगर AA है, यहां पर A और यहां पर भी A है, तो मैं यहां से काट लूंगा,
ये भली ए बी हो, क्या बोलते हैं जो वर्टिकल वाला है वो भली ए बी हो, अगर एक ए बी है और एक ए है तो यहां से काटोगे तो ए कट जाएगा ना बेटा, इसका मतलब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसका मतलब शर्त क्या हुई, क्या ध्यान रखोगे बेटा कि दो बाइडेंटेड लिगेंड्स, वापस सुनना, दो बाइडेंटेड लिगेंड्स दोनों अनसिमेट्रिकल अगर लगे हो तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी एंड द कंपाउंड विल बिकम ऑप्टिकली एक्टिव। इसलिए मैंने क्या लिखा है देखो बेटा, MAB2 इज कायरल। आप समझ रहे होंगे कि MAB2 इज कायरल और MABCD इज कायरल क्या है। या मैं मान के चल रहा हूं कि आपने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपने याद कर लिया कि टेट्राहेड्रल तो है ही है। ये कुछ लोग बोलेंगे सर MABCD तो स्क्वायर पिनर भी होता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो तो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको कि हम कब देखें कि ये टेट्राहेड्रल है या क्या इसका स्क्वायर पिनर है। मैं तो मान के चल रहा हूं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेट्राहेड्रल MABCD, तो आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा बात, टेट्राहेड्रल MABCD इज कायरल एंड इट हैज टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना, इट विल be represented in form of two optical isomers, one like dextro and the other like LIGO. I hope you have understood this concept. And the next one is MAB whole twice. MAB whole twice is chiral once again. MAB whole twice chiral कैसे हुआ मैंने बता दिया। अब यूं इमेजिन करो कि दो ग्रुप लग रखे हैं ऐसे और ऐसे, एक AB यहाँ एक AB यहाँ, क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल से काटोगे तो वर्टिकल नहीं कटेगा, वर्टिकल से काटोगे तो हॉरिजॉन्टल बराबर नहीं कटेगा, और बराबर नहीं कटेगा तो कैसे वो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है वो कायरल होते हैं। अभी तक आपने कितना ज्यादा डिटेल में हो जाता है कि लोगों को लगभग याद सा हो जाता है कि कायरल क्या होता है क्या नहीं होता, इस समझ भी आया हुआ होता है, याद भी हुआ होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, इट्स ऑल अबाउट सिमेट्री, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा था इसमें दिमाग लगाने का काफी कुछ है। लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग नाउ। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ये साइनेट मत समझ लेना, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है प्लैटिनम या पैलेडियम में, बहुत जबरदस्त चीज है बेटा ये, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और ये किसी किताब में ये लाइन नहीं मिलेगी आपको। मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूं अपने ऊपर की जगह कितना जबरदस्त इंसान हूं मैं कि किसी किताब में लाइन नहीं मिलती है, वो मेरे नोट्स में मिलती है, वो नहीं। लेकिन क्या होता है बेटा कि कई बार किताबों में उस बात को ज्यादा यूजफुल नहीं मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन उनसे सॉल्व होते हैं। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है प्लैटिनम या पैलेडियम में, देन द कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर। ये वैसे तो बात वीबीटी की है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मैंने थ्योरी पढ़ाई नहीं आपको, बट मैं जानता हूं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वापस आपको रिकॉल होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये याद कर लेना, लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इट्स ऑलवेज बेटर टू रिमेंबर इट, मेमोराइज इट। क्या लाइन है? लाइन साधारण है, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 फॉर पैलेडियम और प्लैटिनम, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। आप सोच रहे होंगे अचानक क्या हुआ सर, धमकी क्यों दे रहे हैं? नहीं पढ़ोगे पिटोगे। याद करने का तरीका NiPdPt, निकल वाले ग्रुप में। अब निकल वाले ग्रुप में Ni को छोड़ दो, PdPt मतलब पढ़ोगे तो पिटोगे, ये आपके लिए बहुत एंकरेजिंग चीज है, पढ़ोगे तो पिटोगे। तो ठीक है सर, हम तो कभी पिटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो बात वो है कि NiPdPt में से PD और PT के साथ क्या चक्कर है, अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यदि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही होंगे। आई विल टेल यू कि इसका कारण क्या है बेटा, कारण बाद की बात है। इनोइंग में कई बार ऐसा होगा कि कारण बाद में आएंगे और उसके जो एप्लीकेशन है वो पहले आ जाएगा। इट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दैट। साथ में एक और बात लिखी है मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर ZnCdHg, अब ZnCdHg कौन है मालूम है? जिंक कनाडा होगी, जिंक वाला ग्रुप है, लास्ट ग्रुप, आखिरी ग्रुप डी ब्लॉक का ZnCdHg में यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो टेट्राहेड्रल होंगे। ये बात सुनना की बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब ये वाले सारे क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड टोटल GiOi, ठीक है ना। आपको देखो जैसे प्लेटिनम है, मतलब प्लेटिनम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बॉन्ड कितने बना रहा है, तो En बाइडेंटेड है तो 2 बॉन्ड तो ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा, 4 हो गए, मतलब प्लेटिनम 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है। समझ गया बेटा। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें देखो बताओ इसके कितने GI होंगे या OI होंगे। तो आप देखो स्क्वायर प्लेनर में तो OI होता ही नहीं हो, तो OI तो 0, नो OI, सीधा नो OI, सही है ना। जैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हुआ, नो OI। अब बात करते हैं GI की। और किसी को अगर ये लगता है कि सर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में OI क्यों नहीं होगा, बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ये देखो ऐसा होता है। ये सर्वोत्तम की एक बायोलॉजी की किताब लेते हैं और इसको फाड़ देंगे, मतलब काट देंगे। और कैसे, ये देखो M यहाँ पर ABCD मान लो, इसको यहां से काटोगे तो बराबर 2 भागों में कट जाएगी किताब, ठीक है ना। डरना मत बेटा, जो बायोलॉजी लवर्स हैं, डोंट बी अफ्रेड, मैं फाड़ूंगा तोड़ूंगा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हूं मैं।
लेकिन तो ये मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि इसको ऐसे काटोगे, दो बराबर भागों में कट जाएगी। अगर इसका ऊपर और नीचे वाला हिस्सा अगर आइडेंटिकल है तो ये दो बराबर भागों में कट जाएगा, तो इसको बोलेंगे अकाइरल, यानी कायरल नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर असलियत में स्क्वायर प्लेनर है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी एंड विल नॉट बी कायरल। आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। दोनों पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर में ये कौन सा टाइप का है वो देखो आप, मैंने बताया था कि एम, इसको एम मान लो, ये ए टाइप है, ए सिमेट्रिकल है, और मैंने कहा था यदि स्क्वायर प्लेनर में एक भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो जीआई 0, मतलब पहला वाला कितना आसान, 0 0 डबल 0, क्योंकि इसमें ना तो जीआई होगा ना ओआई होगा, नो जीआई नो आई विल बी द आंसर। समझ में आ गया बेटा, ना तो जीआई शो करेगा ना ओआई शो करेगा। बात क्लियर है? और नहीं क्लियर है तो मेरा वो लेक्चर देखो जिसके अंदर मैंने ये पढ़ाया है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में अगर एक भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए, वापस समझा दूं, वापस समझा देता हूं। अगर आप बोलोगे सर ये तो आप अभी आपने बोला वापस समझा दो, वापस समझा देता हूं, किसी ने हाँ ना तो बोला नहीं, थोड़ा ये मेरे क्लास का एक्सपीरियंस है। क्लास के अंदर जब होता हूं तो मेरे को मालूम है, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर समझ में तो आ गया लेकिन फील नहीं आ रहा है, तो इसलिए फील कराने के लिए थोड़ा बता देता हूं कैसा है। ये देखो प्लेटिनम यहाँ पर है, यहाँ पर EN है, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है। अब मैं ये बोल रहा हूँ बेटा इस Cl को ऊपर लगा दो, ये Cl को नीचे लगा दो, क्या फर्क पड़ना है? ये En तो सिमेट्रिकल है ना बेटा, En तो यहाँ पर NH2 है, यहाँ भी NH2 है, तो आपको एक इसको अदला बदली करने से एक नया आइसोमर नहीं बनेगा, और न ही En की जो यहाँ पर कनेक्शंस हैं उसको इंटरचेंज करने से कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब इसके अंदर ना तो Gi है ना OI है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से इन सब के आंसर्स आपको निकालने हैं। मैं बताया तो किस किस टाइप के हैं। इट इज M A2B2। क्या आंसर होगा इसका? मेरे इस पूरे वीडियो को पॉज करके सारे आंसर निकालना, और आंसर निकालने के बाद फिर अब देखना कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आंसर भी बता रहा हूँ साथ साथ में। तो यहीं पे मेरा वीडियो पॉज कर दो और फिर अपने आंसर्स निकालो, और फिर वापस देखो पॉज खोल के कि आपके आंसर मेरे आंसर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ये बात ईमानदारी से करना बेटा, आपको अच्छा लगेगा। आई विल बी ग्लैड अगर आप ईमानदारी से, भले आप 2 आंसर से निकलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई स्टिल विल गिव यू अ रिमार्क वेरी गुड, बट remark will be quite bad if you still continuing with the lectures। लेक्चर कैसा कंटिन्यू कर रहे हो, देख रहे हो कि आज पहले सर को बताने दो, एक बार मेहनत इनको करने तो पहले हम बाद में कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका अभी तो ठीक है, बाद में आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। इसलिए अभी से करो, तैयारी करो, खाना अभी से 10 क्वेश्चन जो है ना वो करो। मैं इसके आंसर बता रहा हूँ, अब इसी मोमेंट पे पॉज कर दो वीडियो को, अब मेरे आंसर सुन लेना। सेकेंड वाला जो है वो PT अमोनिया 2 Cl2 है, ये Ma2B2 टाइप का है। Ma2B2 प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर होगा, और स्क्वायर प्लेनर में Ma2B2 के 2 Gi होगा। ऑप्टिकल के सवाल नहीं है, 2 Gi नो OI इसका आंसर। थर्ड PT GLY2। GLY एक AB टाइप का लिगेंड है, इट्स अ लिगेंड ऑफ टाइप AB, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, और पैलेडियम है, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में MAB2 टाइप का अगर है तो मैंने कहा था एक बार AB ऐसे लगाएंगे, एक बार उसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी सिस ट्रांस वाला केस आ जाएगा। आंसर इज 2 Gi, ऑफ कोर्स नो OI, बिकॉज क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो OI का सवाल नहीं है, Gi इसके 2 होंगे। PT GLY2 बस सेम आंसर है, जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, बिकॉज ये भी स्क्वायर प्लेनर है, ये भी स्क्वायर प्लेनर है, ये भी GLY है, ये भी GLY है, सेम है। पांचवा PT अमोनिया 2 ClBr, ये है Ma2BC। मैंने आपको करके बताया था कि ये स्क्वायर प्लेनर है, प्लेटिनम होते स्क्वायर प्लेनर हो गया। Ma2BC के 2 Gi होंगे, नो OI, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में OI नहीं होता। MABCD पैलेडियम अमोनिया PS3 ClBr, MABCD के आंसर होंगे 2 क्या, तो आंसर 2 Gi, बिकॉज सॉरी 3 Gi, क्योंकि इसमें MABCD में 3 होंगे, एक ट्रांसडोसिस वो वाला है। MABCD वाला केस में मैंने क्या बताया था, एक ट्रांसडोसिस, 3 Gi होंगे इसके, 3 Gi में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, पैलेडियम है इस कारण से, और इसमें कोई भी OI नहीं होगा। जिंक आ चुका है बेटा। अब जिंक आने का मतलब है कि जिनी कनाडा होगी वाला टेट्राहेड्रल है, तो ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में Ma2B2, टेट्राहेड्रल में Ma2B2 का कुछ नहीं होना है, ना तो Gi ना OI। OI तो होता ही नहीं टेट्राहेड्रल में, और Gi क्या बोलते हैं Gi तो होता ही नहीं टेट्राहेड्रल में। अब OI नहीं होगा बिकॉज ये कायरल नहीं है। कायरल होने के लिए चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए थे, लेकिन अगर 2 ग्रुप सेम आ रहे हैं, A2 टाइप आ रहा है ग्रुप, तो इसका मतलब इसमें ना तो Gi ना OI, कुछ भी नहीं। आठवां
कैडमियम अमोनिया टू ClBr, कैडमियम जिनी कनाडा होगी, मतलब कनाडा वाला है ये, और इसका मतलब ये भी टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो कायरल होता है, तब उसमें दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाते हैं, लेकिन ये चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें भी ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल में से कुछ भी नहीं होगा। नंबर एग्जांपल है जिंक अमोनिया PH3ClBr, यस जिंक अमोनिया PH3ClBr, जिनी कनाडा होगी वाला ग्रुप है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल में चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब कायरल है, और कायरल है मतलब इसमें दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे डेक्स्ट्रो लेवो टाइप। GI नहीं होगा बिकॉज टेट्राहेड्रल में GI नहीं होता। और आखिरी में ZnGl/2 है, ZnGl/2 जिंक Gl/2 में ये जिंक Ab2 है, मैंने अभी बताया था। टेट्राहेड्रल में ये M, टेट्राहेड्रल में MAb2 वाला एग्जांपल, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा, ये पूरे 10 एग्जांपल्स में से बेस्ट एग्जांपल मेरे को ये लगता है। ये वाला एग्जांपल आ गया एग्जाम में बेटा, कई लोग क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं, कोशिश कीजिएगा कि आपको ये ध्यान रहे, प्लस आपको समझा हुआ हो कि टेट्राहेड्रल में MAb2 टाइप के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, POS नहीं है, और इस कारण से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब इसके दो आइसोमर्स होंगे, दो आइसोमर्स कौन कौन से होंगे, एक होगा डेक्स्ट्रो और एक होगा लेवो। सही बेटा। सो वी आर लेफ्ट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो अपने को क्या बताना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बचे हैं, ऑक्टाहेड्रल। चलो वी विल टेक ऑन द ऑक्टाहेड्रल लेक्चर इन द नेक्स्ट टर्न। धन्यवाद। नमस्कार बेटा, आज सीखते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर आपको याद हो तो अपन ने लास्ट टर्न पे स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों फिनिश कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे और मैंने उनके सॉल्यूशंस भी आपको दिए थे। उन क्वेश्चंस को अच्छे से करते रहिएगा, ऐसा नहीं कि आप याद कर लें। हाँ, एक बात याद करने की मैंने बताई थी कि प्लेटिनम के वाले और जिंक वाले जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनके बारे में बताया था कि प्लेटिनम या पैलेडियम के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनेगा, और ZnCdHg की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमेशा टेट्राहेड्रल बनेंगे। उसके आगे अब नंबर आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। ऑक्टाहेड्रल का शेप ऐसा होता है, ऑक्टा पे मत जाना, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, तो ऐसे लगता है कि इनमें 8 ग्रुप लगे होंगे, लेकिन इनमें 8 ग्रुप नहीं होते, ग्रुप 6 ही होते हैं, 8 फेसेस होती हैं। ये फेस का नाम होता है हेड्रल, इसलिए 8 फेस वाला ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। लेकिन इनमें फेस 8 होने के कारण इसको ऑक्टाहेड्रल कहा गया है, लेकिन इसमें ग्रुप कितने लगेंगे बेटा, 6 लगेंगे। अब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा। कुल मिला के आपको मानना ये है कि ऐसे ऑक्टाहेड्रल को अगर अज्यूम करना है तो ऐसे अज्यूम करो कि मतलब ये जो मैंने यहाँ बनाया है, ये जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है वो इसलिए लिखा है बिकॉज बोर्ड 2D है। आपको एज्यूम ऐसे करना है कि ये ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है, ये मैंने दिखाया आपको ऐसे है, पेपर आपको ऐसे दिखाऊंगा, है ना। तो आपको सोचना ऐसे है, आपको ये सोचना है कि यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है बेटा वो इस पेज पर अगर मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर है, यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो यहाँ पर है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है जो ऊपर है वो पीछे की तरफ है, तो पीछे ये है और ये पीछे ये वाला है, ऊपर तो ऊपर ये, नीचे नीचे ये। तो आपको 3D में एज्यूम ऐसे करना है कि मेटल एम यहाँ रखा हुआ है, जो ये वाले दो ग्रुप हैं वो यहाँ रखे हुए हैं, जो ऊपर वाले दो ग्रुप है वो पीछे रखे हुए हैं, और ऊपर और नीचे ग्रुप तो वो दिख ही रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे भी लिख सकते हो। एग्जाम में ऐसा ही बना हुआ आ सकता है, ये ऐसा ही बना हुआ आ सकता है, आपके दिमाग में दोनों की कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि दो ही तरह के रिलेशंस होते हैं, मतलब दो ग्रुप है, अगर आपको दो ग्रुप लगाने हैं, इसमें से कहीं भी दो ग्रुप लगाने हैं, दो ग्रुप कहीं भी लगाओ तो या तो सिस लगेंगे या ट्रांस लगेंगे। सिस का मतलब पास पास, ये है सिस, ये और ये सिस है, ये और ये सिस है, ये और ये भी 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 सिस है, ये और वो भी सिस है, ये और वो भी सिस है, ये और ये सिस, ये और ये सिस, सारे सिस है। ट्रांस सिर्फ 3 है, एक ये और ये ट्रांस, एक ये और एक ये ट्रांस, एक ये और ये ट्रांस। ट्रांस मतलब 180 डिग्री। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जैसे स्क्वायर प्लेनर में था ट्रांस 180 डिग्री, वैसे यहाँ पर ये तो 180 डिग्री वाले 3 ग्रुप्स हैं इसके अंदर। इसका मतलब इसमें सारे रिलेशनशिप्स हैं, ट्रांस सिर्फ 3 है। और ट्रांस कौन कौन से हैं बेटा वो देख सकते हो आप। एक ट्रांस है ये दिस टू दिस ट्रांस, एक ये वाला इसके ट्रांस है, एक ये वाला इसके ट्रांस है। इसके अलावा कोई भी ग्रुप देख लो तो वो सिस ही नजर आएगा आपको, ये बात तय है, ठीक है ना बेटा। अगर आप अपने आप कोशिश करोगे बनाने की तो आपको 12 पेयर मिलेंगे सिस के और 3 पेयर मिलेंगे ट्रांस के। ये पहला पेयर ट्रांस का, ये और ये ट्रांस का पेयर पहला पेयर, ये और ये दूसरा पेयर, ये और ये तीसरा पेयर। और देयर आर 3 ट्रांस पेयर्स एंड इसके अलावा बाकी सारे पेयर्स किसके मिलेंगे बेटा आपको, एसेंशियली सिस के मिलेंगे, ये बात तय है। इसमें देखो ये इसमें देखो एक ही बात है।
ठीक है ना बेटा। अब बार बार में बात ये आएगी कि क्या हम किसी ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स को दो बराबर भागों में काट सकते हैं, तो जवाब होगा कभी हाँ कभी ना। बिल्कुल सही बेटा, ये राइमिंग जरूर लग रहा है कि सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कभी खुशी कभी गम कभी हाँ कभी ना जैसी बात बोल रहे हैं। ये बात वाकई में सही है कि इसको अगर काटेंगे तो हो सकता है दो बराबर भागों में कटे, हो सकता है नहीं कटे। अगर दो बराबर भागों में कट गया तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, तब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आया तो ऑप्टिकल होगा। इसके अलावा सिस और ट्रांस है तो ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है। सिस और ट्रांस करने का तरीका क्या है कि मान लो दो ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है ए और ए सपोज, और बाद में वो दो ग्रुप में यहाँ लगा दूं तो मैंने एंगल चेंज कर दिया। एक बार मैंने सिस करा तो उन दो ग्रुप में एंगल था 90 का, अगली बार एंगल दिख रहा है उनमें 180 का, तो वो सिस ट्रांस वाले जीआई हो गए, ज्योमेट्रिकल हो गए। तो इनमें ये वाले कंपाउंड्स में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों संभव है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीट में आज तक क्वेश्चन आया है तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं बेटा आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आएगा तो ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स पर ही आएगा, बिकॉज ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस कैन गिव, ये मैंने लिखा नहीं है, आप लिख दीजिएगा अपनी कॉपी में नोटबुक में, अगर आप नोट कर रहे हैं साथ साथ में, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन गिव what they can give optical as well as geometrical isomerism. I hope you won't mind if I have a sip of tea because सर्दी बहुत है तो गले को दुरुस्त रखने के लिए थोड़ी बहुत चाहिए होता है। थोड़ी तुलसी पत्ती और काली मिर्च वगैरह भी है इसके अंदर, तो इट गिव्स एक्स्ट्रा सूदिंग इफेक्ट टू माई थ्रोट। टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तो पढ़ रहे हैं और सर मजे से चुस्की लेके चाय पी रहे हैं। हम चाय भी आपके लिए पी रहे हैं बेटा। धन्यवाद। तो अपन इस पॉइंट पर थे कि ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ट्रांस भी होता है, सिस भी होता है, इसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी इसमें संभव है। इसको डिटेल में देखने के लिए अपन यहां से स्टार्ट करते हैं रूल्स से। ये बेहद बढ़िया रूल्स है बेटा, मैं बताता रहता हूं ना कि किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ बंसल सर के नोट्स में मिलेंगे। मतलब बंसल सर मतलब मैं, तो कहने का मतलब है किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये मैंने अपने आप बना रखे हैं रूल्स इसलिए ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। वैसे क्योंकि आइसोमेरिज्म का टॉपिक एनालिटिकल है इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ मेरे तरीके से करो। अगर एनालिटिकल वाली बात होती है तो आप अपने तरीके भी इजाद कर सकते हो, जो मेरे को इजी लगता है वो बता रहा हूं आपको, उनको मैं अपने खुद के रूल्स के फॉर्म में लिख रहा हूं। दो रूल बनाए बेटा मैंने, है ना। पहला रूल है ये कि ये और ये स्थिति कौन सी बेटा, ये और ये स्थिति आपस में क्या, सिस या ट्रांस, तो जवाब है ट्रांस। ये और ये क्या है तो जवाब है ट्रांस, और ये क्या है तो जवाब है ट्रांस। कितनी ट्रांस हैं? 3, और तीनों में सबसे बड़ी ट्रांस कौन सी है बेटा, तो जवाब है ये और ये। कुछ लोगों का जो कि गलत सोच रहे हैं वो गलत है, ये और ये ट्रांस सबसे बड़ी नहीं है, सारी ट्रांस एक जैसी हैं बेटा। ये 3 डंडे रखे हुए ऐसे सुनो, ये 1 2 3 डंडे रखे हुए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और बीच में दूसरी जेड एक्सिस, वो ऑक्टाहेड्रल होता है। अब एक्स एक्सिस की लेंथ है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, वाई की भी 5 और जेड की भी 5, तो बेटा वो जो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ रहा है वही ऑक्टाहेड्रल है। आप सोच के देख लो, वैसे के वैसे स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। मतलब ये वाली पोजीशन, ये वाला ट्रांस, ये ट्रांस, ये ट्रांस, तीनों ट्रांस इंटरचेंजेबल है, एक जैसी ट्रांस है। समझ में आ रहा होगा आपको? थोड़ा सोचो आराम से, मैं बहुत जल्दी जल्दी तेज तेज बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। आराम सोचो इस बात को जब तक मैं चुस्की लेता हूं। वेरी गुड, नाइस टी। चलो, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, बोल में ये रहा था कि सारी ट्रांस एक जैसी है, ये ट्रांस, ये वाली ट्रांस और ये वाली ट्रांस सब एक जैसी ट्रांस हैं, कोई भी अंतर नहीं, इनमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो बेटा बताओ उसको कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया ए और ए। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, जबरदस्त बात बता रहा हूँ। मेटल एम यहाँ पर है, मेटल एम यहाँ पर है, ये स्क्वायर पिनर है, ऊपर डंडा है, नीचे भी डंडा है, ऊपर लगा हुआ है ए, नीचे लगा हुआ है ए। अगर मैं इसको यहां से काट लेता हूं, यहां पर एम है, यहां मालूम नहीं क्या है, मान लो यहां पर कुछ भी है, काली कलर की बॉल है, नीली बॉल है, मतलब 4 अलग अलग आइटम्स मान लो। अगर 4 अलग अलग आइटम्स भी हैं तो भी बेटा क्या होगा, अगर आप उसको यूं काटोगे तो यहां पर जो भी आइटम है वो आधा कटेगा, यहां पे जो भी आइटम है वो आधा कटेगा। तो इसका मतलब ये 4 1 2 3 4 आधे आधे कट जाएंगे। ऊपर क्या होगा ए, नीचे कौन होगा ए। तो क्या यहां से काटने पर 2 बराबर हिस्सों में कट रहा है कि नहीं कट रहा है? जवाब है यस, कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में किसी भी एक ट्रांस पर 2 ग्रुप सेम हो, किसी भी एक ट्रांस पर 2 ग्रुप सेम हो, तो उसको
ऑप्टिकली इनएक्टिव कहना है, ऑप्टिकली इनएक्टिव इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। OI का मतलब यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, यहाँ पर OI का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और यहाँ पर मैंने ऑप्टिकली इनएक्टिव तो लिखी दिया है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है, OI इसका भी शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म OI है, तो कंफ्यूजन होगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने कारण, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, वो एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, यही करेगा, इसका मिरर इमेज नहीं होगा। मिरर इमेज जो भी होगा वो यही है, सेम ही है। यदि कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो और उसका मिरर इमेज सेम ही होंगे, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो और उसका मिरर इमेज दो आइसोमर्स होंगे, जिनको आपस में एनाइंसोमर्स कहते हैं। ये बात आपको ऑर्गेनिक में भी बताई गई होगी या बताई जा चुकी होगी। आई होप वो आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो मैंने वापस से बता दिया बेटा, तो उसमें क्लियर होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेटल M यहां पर, यहां पता नहीं, यहां पता नहीं, यहां पता नहीं, यहां पता नहीं, यहां पता नहीं नंबर 1, यहां पता नहीं नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऊपर पता है A, नीचे पता है A। मैं काटूंगा तो 4 जो पता नहीं है वो आधे आधे पता नहीं में कट जाएंगे, और ऊपर A और नीचे भी A। इसका मतलब ये हो गया कि 2 बराबर हिस्सों में कट रहा है बेटा, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर अगर A यहां नहीं हो के इस वाली ट्रांसफर हो, A और A यहां हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही तो है। सारी ट्रांस जब सेम है तो कुछ नहीं करना है। अगर आप बोलोगे कि सर इसको कैसे सिंप्लीफाई कैसे करें, तो सिंप्लीफाई ऐसे करो कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा हो तो इस ट्रांस, जो ये वाली ट्रांस है ऊपर नीचे वाली ट्रांस, इसको एक डब्बे में रख दो, ऐसे जैसे मैंने रखा। इस वाली ट्रांस को, ये वाली ट्रांस को एक डब्बे में रख दो, इस वाली ट्रांस को एक डब्बे में रख दो। आप बोलोगे सर तीनों ट्रांस से क्या है, जवाब है यस। आप बोलोगे सर बाकी दो डब्बे खाली क्यों है, तो खाली इसलिए क्योंकि पता नहीं है। लेकिन एक डब्बा ही मेरे को पता चल रहा है कि एक डब्बे में 2 ग्रुप सेम आ गए। अगर आपने कभी भी लिखा है ऐसे और कोई भी 3 में से एक डब्बे में 2 ग्रुप सेम आ गए, समझ जाओ वो कट जाएगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी और कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। OI मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बात ध्यान रहेगा बेटा आपको, यहां पर भी ऐसा ही है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस देखो, सेकंड केस देखो बेटा, ये क्या है, ये A और B क्या है, ट्रांस। ये A और B क्या है, ट्रांस। तीसरी ट्रांस खाली पड़ी है। इस बार पहले वहां वाली ट्रांस मैंने भर दी थी, ऊपर वाली ट्रांस भर दी थी, यहाँ पर ऊपर नीचे वाली ट्रांस खाली है, कोई बात नहीं। अब क्या है, यहाँ पर कौन है बेटा, जरा बोलो, मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर बोलो क्या है, ये A या B। जवाब होना चाहिए आपका A, क्योंकि ये ग्रुप ऐसे नहीं है, ऐसे आगे आ रहा है। ये क्या हुआ भाई, there is some magic in this board, don't mind। बना देंगे, ये बोर्ड थोड़ा शैतानी करता है कोई कोई बात नहीं। क्या यहीं पर आ गया, वेरी गुड। चलो तो हाँ, मैं बता रहा था यहां पर कौन है बेटा, यहां पर है A, यहां पर कौन है A, पीछे कौन है B, और इधर कौन है B। अब मान लो कि मैं यहां से काट रहा हूं, यहां से काट रहा हूं, सोचना यहां से काट रहा हूं, अब यहां से काट रहा हूं तो ये कौन है A, इधर कौन है B, तो ये नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं यहां से काट रहा हूं, यहां से काट रहा हूं, अब यहां से काट रहा हूं तो बेटा जो बीच वाला ग्रुप है वो तो कटेगा ही कटेगा, दिख रहा होगा ना आपको, बीच वाला ग्रुप, तो जो बीच वाला ग्रुप वो तो कटेगा। और इधर कौन है A, इधर कौन है A, और उधर B, इधर B, आपको पता चल रहा होगा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब इस ग्रुप को अगर मैं ऐसे काटूं, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, यस या नो। आपको हो सकता है दिखना नहीं हो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। तो ये वाला यूं काटोगे तो ये ग्रुप 2 बराबर भागों में कट जाएगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूं बेटा, ऑक्टाहेड्रल एग्जांपल्स में ये और ये को छोड़कर बाकी सारे में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, रूल्स बना लो। केस 1 एंड केस 2 आर द ओनली 2 केसेस इन octahedral complexes where there is plane of symmetry. Otherwise the other examples will never have plane of symmetry. इससे क्या होगा बेटा, आपका जो वहां पर डिपेंडेंस है कि हमारे को क्लासरूम के अंदर है ना, जब एग्जामिनेशन हॉल में हमारे को कोई नया क्वेश्चन आ जाए और अचानक सोचने को बैठ दिया जाए कि हमको ये बताओ 2 बराबर भागों में कटेगा या कि नहीं कटेगा, तो कुछ लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, मॉलिक्यूल को 3D में इमेजिन करते हैं, इमेजिन होता नहीं और ऐसे ऐसे काटते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे टाइम बहुत वेस्ट होगा। इस कारण से मैंने आपकी शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको कि देयर आर 2 एग्जांपल्स ओनली इन द ऑक्टाहेड्रल केसेस वेयर देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट क्या है, इसको ऐसे याद कर लेना, जब कोई भी एक ट्रांस पे 2 ग्रुप सेम हो, जब कोई भी एक ट्रांस पे 2 ग्रुप सेम हो और जब 2 ट्रांस आपस में सेम हो, ये सेकंड रूल है। रूल 1 क्या है, रूल 1
रूल 1, कोई भी एक ट्रांस आपस में सेम, कोई भी एक ट्रांस में दो ग्रुप सेम, सॉरी, कोई भी एक ट्रांस में दो ग्रुप सेम। और रूल 2, जब कोई भी ट्रांस आपस में सेम, कोई भी ट्रांस, ये ट्रांस और ये ट्रांस भी हो सकती है, ये और ये भी हो सकती है, ये और ये भी हो सकती है, ये इसका नाम है ए बी, इसका भी नाम ए बी है। ये देखो मैंने क्या लिखा है, 2 ए बी, एक ए बी और एक ए बी। ये हमारे वाले 2 ए बी नहीं है बेटा, एक तो मैं और एक बायो वाले, वो वाले मत सोच लेना, ये 2 ए बी ये वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्लासरूम में बच्चे वो काफी शोर मचाते हैं उस समय, यहाँ से दोनों ए बी एक साथ आ गए तो, है ना, केमिस्ट्री में भी। तो बेटा वो वैसे मत सोचना, एक ए बी यहाँ पर है, एक ए बी यहाँ पर है। तीसरा मैंने खाली छोड़ दिया, मतलब कुछ भी हो, मुझको मतलब नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये भी इनएक्टिव और ये भी इनएक्टिव। पसंद आ गई बेटा? आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई, क्योंकि मैं आपको इजी रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आराम से करो, सोच के करो। ये देखो, ये रहा, हाँ वो होता ना, बूझो तो जाने, कॉमिक्स के अंदर या बच्चों की चीजों के अंदर आता है, बूझो तो जाने, वैसे ही बूझो तो जाने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन योर एप्टीट्यूड, कि आपको अभी तक कितना समझ में आया है। वो अगर वाकई आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपको लेस देन 1 मिनट में कर दोगे। नहीं तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इसको आराम से 1 घंटे में सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा नहीं बोलो नहीं करते हैं, कर लेते हैं। इमेजिन बहुत करना पड़ता है, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन दिया ताकि आपको पता लगे कि हाउ यूजफुल these 2 rules are, right? Try to use these rules to solve this question and we will see the answer in the coming lecture. मैं आंसर अब बता रहा हूं, है ना, लेकिन आई होप कि आप वीडियो पॉज कर दोगे और फिर इसको देखोगे वापस से। ये ये क्वेश्चंस हैं, अब वीडियो पॉज कर देना और पॉज करने के बाद जब सॉल्व कर लो तब उससे मैच करना कि क्या हो रहा है। देखते हैं यहाँ पर देखो, इसको अच्छी तरह एग्जामिन करोगे तो मुझको ये वाली ट्रांस सेम दिख रही है, यानी यहाँ पे रूल 1 लग रहा है। मैंने कहा था कोई भी एक ट्रांस पे 2 ग्रुप सेम हो तो कंपाउंड इनएक्टिव, तो ये इनएक्टिव है, तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, ये इनएक्टिव है। ये वाला यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये ClBr, ये एक ट्रांस है ClBr, एक और ट्रांस है ClBr। कितनी ट्रांस सेम आ गई? 2। मैंने कहा था 2 ट्रांस आपस में सेम हो तो रूल 2 लग जाता है, ये भी इनएक्टिव हो गया है। और थर्ड, ये वाली ट्रांस अमोनिया Cl, चलो अमोनिया Cl, दूसरी ट्रांस अमोनिया Br, अमोनिया Cl और अमोनिया Br अलग अलग है ना बेटा, अलग अलग है। और तीसरी है ClBr, ये तीनों अलग अलग है। तो इसमें ना तो रूल 1 लग रहा है ना रूल 2 लग रहा है। मैंने कहा था, मेरी बात मान लेना, रूल 1 रूल 2 ना लगे तो समझ लेना कंपाउंड में प्लेनो सिमेट्री नहीं है, इसमें भी नहीं होगी बेटा। खूब लोग इसमें प्लेनो सिमेट्री ढूंढ के ले आते हैं, सर ये होगी, बाद में उनको ही समझ में आता है कि नहीं हम गलत सोच रहे थे। तो बेटा मेरे पे विश्वास रखना बेटा, ये विश्वास की बात है ना। रूल 1 रूल 2 के अलावा कोई भी कंपाउंड में प्लेनो सिमेट्री नहीं आएगी, बड़े विश्वास की बात है। और जिसको विश्वास ना हो, मैं चाहता हूं कि कुछ लोग हों जिनको विश्वास ना हो, ताकि वो लोग अपने आप 3D में सोचें और फिर सोच के ये करें, एश्योर करें कि हाँ सर ने एकदम सही बताया, इसमें प्लेनो सिमेट्री तो नहीं है भैया, तो ये एक्टिव है। यही हमारा जवाब है, एक्टिव पूछा है तो एक्टिव ही होगा। इसके अंदर Br आ गए, एक ही आ गया। वैसे तो अमोनिया भी है, Cl भी है, सारी ट्रांस आपस में सेम है, तो Br को देखते ही हम बोल देंगे ये इनएक्टिव है। कोई भी एक ट्रांस, यहाँ पे रूल 1 लग रहा है, ठीक है ना, कोई भी एक ट्रांस पे 2 ग्रुप सेम हो तो कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये भी इनएक्टिव है। आई होप यू हैव एंजॉयड, और इसके आगे देखते हैं अब।